बड़ी ईद आती है तो उसमें जब वो कुर्बानी वगैरह करते हैं तब वो ज़्यादा मसला करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी गाय को जो है माता समझते हैं। तो फिर मुसलमानों के ज़रा कत्ल गारत या लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे, पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। इंडिया में हाँ जी, आप क्या खुश है वो वहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल खुश है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक पाकिस्तानी रिपोर्टर जब एक पाकिस्तानी आदमी से पूछता है कि गाय की कुर्बानी देना सही है या गलत, और साथ ही एक पाकिस्तानी भाई ने मीडिया वाले को ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। और साथ में यह भी पूछा कि चीन देश जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं। दो पाकिस्तानी किस तरह से अपनी बातों को रखता है, आइए जानते हैं। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यह ओरिजिनल वीडियो डेली स्वैग का होने वाला है। जानते हो आप इंडिया के बारे में, यहाँ पर हमें हर टाइम ये बताया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। तो क्या होता है वहाँ पर जुल्म? वहाँ पर वो मुसलमान खुश भी हैं, यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर खुश हैं। अच्छा, किस हवाले से? वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले महंगाई के लिहाज से देखा जाए, फिर उनको मतलब उधर इबादत करने की जिस तरह इजाज़त मिली हुई है। बाज़ टाइम होता है कि वो जब बड़ी ईद आती है तो उसमें जब वो कुर्बानी वगैरह करते हैं तब वो ज़्यादा मसला करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी गाय को जो है माता समझते हैं। तो फिर मुसलमानों के ज़रा कत्ल गारत या लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। बाकी मुसलमान ज़्यादातर वहाँ पर खुश हैं। सामने करने के बरक्स है। आप अगर मजहब, गाय को अगर मजहब बना लेंगे तो फिर इसमें तो हमारी कमज़ोरी है। फिर हम अपने एक्सट्रीमिस्ट शो करवा रहे हैं दुनिया को कि भाई हम गाय को अपना मजहब मान रहे हैं। नहीं, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल। तो लाजमी बात है, अगर वो देखें वहाँ पर अगर फितना फैल रहा है तो गाय को छोड़कर किसी ऊँट की कर लें या फिर छोटी मतलब कि कुर्बानी कर लें। लाजमी तो नहीं है बकरी वगैरह की कर लें, तो बाकी ऑप्शन देख लें। गाय को ना ज़िबा करें, दुश्मनी की ये वो तो कभी चाइना के बारे में कि वाकई में इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भाई हमारे फौजी जिंदाबाद, उनके भी मार दी हमने, उनके मार दी। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हल है हमारे लिए? नहीं, ये ऐसा हल तो नहीं है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंदोन है, मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने दुश्मनी ही करनी है। हम अगर चाहें तो उन्हें मतलब मुसलमान भी कर सकते हैं, अपने प्यार मोहब्बत से। देखें कि अभी हालिया पाकिस्तानी टीम इंडिया से वापस आई है तो किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, रवाना किया गया, और इंडियन खिलाड़ी उनके साथ किस तरह मतलब फ्रेंडशिप के साथ एक फ्रेंडली रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। तो हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फ़ौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तय करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस क्या ये है कि क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि मैं हिंदुस्तान की बात तो बाद में करते हैं, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अच्छा। जुल्म तो पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है मुसलमानों के ऊपर ही। मुसलमान जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। फ़लस्तीन के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो बात यह कि हम किसी चीज़ को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर किसी एक कंट्री में 2 अरब की कंट्री है वो तकरीबन, और वहाँ पे किसी ख़ास जगह पे एक पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे, पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। इंडिया में हाँ जी, आप क्या खुश है वो वहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल खुश है। पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मेरे अपनी फैमिली के अंदर जो हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, और कुछ आधी फैमिलीज वहाँ पे हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुश है, वो यहाँ पे खुश हैं। देखिए, वो तो हमें कह रहे हैं कि हम सबसे पहले फ़लस्तीन के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। हम मतलब इंडिया की फ़िक्र कर रहे हैं, अब चाइना की फ़िक्र कर रहे हैं। जहाँ वो छोटी सी मिकदार में, छोटी सी माइनॉरिटी में अगर किसी जगह पे कुछ हो रहा है, ठीक है ना, वो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़े एरिया पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि अगर चाइना के 60 सूबे हैं तो 60 में से अगर 2 में हो रहा है तो बकाया 58 सूबों में तो आज़ादी है हासिल आपको। इसी तरह अगर आप बात करते हैं वहाँ पर गिरा रहे हैं, आपको पता है? देखिए, मैंने अभी तक मस्जिद गिराने का वाक़या सुना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्का दुक्का हो। गिरा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मस्जिद का जो डोम बना हुआ गुम्बद है, ये चाइना के आर्किटेक्चर के अगेंस्ट है। दाढ़ी नहीं रख सकते। चाइना के सर 2 रूल से, आपको पता होगा अगर आप चाइना होके आए हैं, सुन लेना। जहाँ चाइना के 2 रूल है, या तो आप चाइनीज है या आप एथिस्ट हैं। आपका कोई मजहब नहीं अगर आप चाइना में रहना चाहते हैं, तो यही वो तो उनका तो रूल है।
तो आप वहाँ पर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा, अगर ये 2 रूल्स के बाद अगर कोई रिलीजन वहाँ पर जाकर रहता है तो क्या उस रिलीजन के साथ क्या होगा? देखिए हमने भी ये जहाँ पे खड़े हुए ना आर्किटेक्ट को काट के ना यहाँ पे एक स्टेशन बनाया है, ठीक है ना। ये अच्छा खासा बड़ा मंदिर था, ठीक है ना। कहने का बात है कि हमने आर्किटेक्ट का सहारा लेके उस मंदिर को कट शॉर्ट किया, आज वो मंदिर छोटा सा हो गया, ठीक है ना। मतलब ये पूरे एरिया के अंदर मंदिर था? ये जैन मंदिर कहलाता था, इसको एरिया को कट करके सारा ये बनाया गया, ठीक है ना। इसके अंदर मूर्तियां भी थी, मूर्तियां भी डिमोलिश कर दिया? ये सारा मंदिर जो था, यहाँ पे मंदिर होता था, बचपन में आते थे मंदिर होता था, ठीक है ना। हमने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहा कि हाँ जी इसको आर्किटेक्चर की हमने इसको कट करके छोटा करना है, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि आप यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में मुसलमान माइनॉरिटी में है, क्या यूरोप में मसाजिद गिरा दी गई हैं? स्पेन में सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने जाके अपना शायरी की थी और अदा किया था, कि वो मस्जिद आज भी कायम है आपकी। मैं यूरोप को तकरीबन 7-8 कंट्रीज में गया हूँ। यूरोप की बात ही नहीं कर रहे, यूरोप के अंदर तो फ्रीडम है, हर एक कंट्री को, हर एक रिलीजन के पाकिस्तानी लोग। मीडिया दिन रात पाकिस्तान में चिल्लाते रहते हैं कि देखो भारत में मुसलमान के साथ कितना जुल्म किया जाता है, वहां के मुसलमान को आजादी से नहीं रहने दिया जाता है, ठीक से त्योहार नहीं मनाने देते हैं। बस इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना जुल्म किया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया इसे ऐसी दिखाती है जैसे दुनिया के जितने भी देश में मुसलमान रहते हैं उनका मसीहा हो। लेकिन जब बात आती है चीन की तो पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, जैसे कि उसके मुंह में दही जम गया हो। चीन में हो रहे मुसलमान पर जुल्म के बारे में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा भी तक नहीं करती है, क्योंकि पाकिस्तान चीन को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानता है और चीन भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा मात्रा में पैसा भी दे रखा है और पाकिस्तान में काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रखा है। इसलिए चीन के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया कुछ नहीं बोलता है। अब आपको बताते हैं कि चीन में मुसलमान पर क्या क्या जुल्म किया जाता है। चीन में अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है तो उसकी दाढ़ी काट दी जाती है। चीन में मुसलमान को नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा रखा है। कोई मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकता है और यह बात तो सिर्फ पुरुषों के बारे में है। अगर औरत की बात की जाए तो औरत के लिए चीन में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा रखा है। अगर कोई महिला बुर्का पहनकर बाहर निकलती है तो उसे कानून के तहत दंड दिया जाता है और अगर कोई महिला घुटना से ज्यादा नीचे तक कपड़ा पहनती है तो उसका घुटने के नीचे तक के कपड़े को भी काट दिया जाता है। लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन इंडिया के मुसलमान को दिन रात गलत दिखाते रहते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा खुश है, क्योंकि भारत में संविधान के तहत सभी धर्म को सम्मान अधिकार दिया गया है। दुनिया के सामने अच्छाई का चोला पहनने का दिखावा करने वाला चीन उतना शरीफ है नहीं। आपको एक चीन का न्यूज़ बता दूं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई भी देश इतना अत्याचार करने के बाद भी पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं बोलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो पिछले 3 साल में 4000 से ज्यादा मस्जिद चीन में तोड़ दी गई है। कई चीजों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। अब बहुत से लोग मानते हैं कि हिंदू लोग गाय की पूजा क्यों करते हैं और उनको अपनी माता क्यों मानते हैं। तो लिए आज आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में गाय की पूजा क्यों की जाती है और उसे अपना माता क्यों माना जाता है। गाय से हमें कितना कुछ मिलता है, यह सब तो कोई बताने की जरूरत है नहीं। सबसे ज्यादा विवाद तो इस बात पर होता है कि हिंदू लोग गाय का मूत्र क्यों पीते हैं। तो चलिए बताते हैं। आज इनका फायदा जो हमारे पूर्वजों ने बता रखा है और आज के समय साइंस की दुनिया ने भी इन चीजों को सही साबित करके दिखाया है जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बताकर गए थे। गोमूत्र का सबसे उत्तम औषधि की लिस्ट में शामिल किया गया है। आज के समय में गोमूत्र कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की दवा बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक का कहना है कि गाय के लिवर में 4 भाग होता है। इसके अंतिम भाग में एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जो कैंसर बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है और प्रतिदिन खाली पेट गोमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और अगर हमारे जीवन के लिए इतना आवश्यक है तो उसकी पूजा करने में क्या हर्ज है जो हमारी जान बचा सकता है। उसे माता मानने में क्या हर्ज है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।